गुड इवनिंग में क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 9 देखेंगे, मींस 9वें अनसीन पैसेज को करेंगे और ये अनसीन पैसेज आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और प्यारे ये जो 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 8 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 9वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास 3 प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और जो पेड क्लास के बच्चे हैं वे बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब अच्छी यहाँ पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 9 लिखा गया है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मींस बहुत ज्यादा ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो भैया आज हमने एक रिलेवेंट टॉपिक लिया हुआ है, मींस एक जो है इस समय वर्तमान की टॉपिक लिया हुआ है स्त्रियों की जो है दशा के बारे में, स्थिति के बारे में। आज जो है स्त्रियों की स्थिति क्या है उस पे हमने करंट टॉपिक को इस अनसीन पैसेज को लिए हुए हैं। तो भैया पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ये अनसीन पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। हालांकि हमने 2022 के सभी सेट का आपको करा दिए हुए हैं किस प्रकार से अनसीन पैसेज आया था और कौन से टॉपिक थे, कैसे जो है अनसीन पैसेज आया हुआ था, हमने पूरा आपको करा दिए हुए हैं। लेकिन जो है उसी प्रकार से हमने आज का भी अनसीन पैसेज बनाए हुए हैं, करंट टॉपिक बनाए हुए हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो भैया जल्दी से हम लोग पहले इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ अब देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। इसका हिंदी अर्थ देखिए, टूडे मीन्स आज, वुमेन मीन्स स्त्री, इज अ हाईली मीन्स उच्च, सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स स्वनिर्देशित पर्सन मीन्स व्यक्ति। आज स्त्रियां उच्च स्वनिर्देशित व्यक्ति हैं। एलाइव जो सचेत रहती हैं, टू दी सेंस ऑफ हर डिग्निटी, अपनी गरिमा के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, जो अपने सम्मान के प्रति, अपनी शान के प्रति क्या रहती हैं, एलाइव रहती हैं, सचेत रहती हैं। एंड दी इंपॉर्टेंस और महत्व पर ऑफ हर फंक्शंस, और अपने कार्यों के महत्व पर जो है वे क्या रहती हैं, सचेत रहती हैं। इन दी प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन, कहां पर, इन दी प्राइवेट मीन्स निजी, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, डोमेन मीन्स क्षेत्र, जो है अपने निजी घरेलू क्षेत्र में वे अपने जो है कार्यों के महत्व के प्रति सचेत रहती हैं। एंड दी पब्लिक डोमेन, और सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक मीन्स हो जाएगा सार्वजनिक, डोमेन मीन्स हो जाएगा क्षेत्र, और सार्वजनिक क्षेत्र ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स संसार के, ऑफ दी वर्क मीन्स अपने कार्य के लिए, संसार में अपने कार्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी घरेलू क्षेत्र में कार्यों के महत्व के प्रति स्त्रियां आज क्या रहती हैं, सचेत रहती हैं। आगे देखिए, वुमेन आर रेशनल, रेशनल मीन्स होता है तर्कसंगत, वुमेन आर रेशनल, स्त्रियां तर्कसंगत होती हैं। इन अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण में स्त्रियां तर्कसंगत होती हैं। केयरफुल मीन्स सावधानी से, इन हैंडलिंग मीन्स निपटती हैं, सिचुएशंस मीन्स परिस्थितियों से, परिस्थितियों से वे बड़ी सावधानी से निपटती हैं, मतलब उसका समाधान खोज लेती हैं। एंड वांट, और चाहती हैं, टू डू थिंग्स मीन्स चीजों को करना एज बेस्ट एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता है उतना बेहतर चीजों को करना चाहती हैं। तो वही चीज दिया हुआ है कि वांट टू डू, वह करना चाहती हैं, थिंग्स मीन्स चीजों को, एज बेस्ट मीन्स उतनी अच्छे से, एज पॉसिबल जितना संभव हो सकता है, वह जितना संभव हो सकता है उतना अच्छे से चीजों को करने की कोशिश करती हैं, करना चाहती हैं।
आगे देखिए, दी फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, फोर्थ मीन्स हो जाएगा चौथा, वर्ल्ड मीन्स हो जाएगा विश्व, कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन, चौथा विश्व सम्मेलन ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों पर, हेल्ड मीन्स हुआ इन बीजिंग मीन्स बीजिंग में, सितंबर 1995 मीन्स सितंबर 1995 में, मीन्स चौथा विश्व सम्मेलन स्त्रियों पर, चौथा विश्व सम्मेलन बीजिंग में सितंबर 1995 में हुआ, हैड एम्फसाइज्ड, जिस पे बल दिया गया, मतलब उस सम्मेलन में बल दिया गया, दैट नो इंड्यूरिंग सोल्यूशन, कि कोई अस्थाई समाधान नहीं है। इंड्यूरिंग मीन्स होता है अस्थाई, सोल्यूशन मीन्स समाधान, कि कोई अस्थाई समाधान नहीं है। आज सोसाइटीज मोस्ट थ्रेटेनिंग मीन्स समाज के सबसे खतरनाक, थ्रेटेनिंग मीन्स हो जाएगा खतरनाक, समाज के सबसे खतरनाक, सोशल मीन्स सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, एंड पॉलिटिकल मीन्स और राजनीतिक इस व्यवस्था का कोई अस्थाई अस्थाई क्या नहीं है, या इंड्यूरिंग सॉल्यूशन, कोई अस्थाई समाधान नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपका क्या दिए हुए हैं, वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट मीन्स हो जाएगा विश्व, समिट मीन्स शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो किस पे हुआ था, सामाजिक विकास पे हुआ था, मीन्स विश्व शिखर सम्मेलन जो सामाजिक विकास पे हुआ था, हैड ऑल्सो एम्फसाइज्ड, इसने भी बल दिया, एम्फसाइज मीन्स होता है बल देना, इसने भी बल दिया, दी पियोटल रोल, पियोटल मीन्स होता है प्रमुख या मुख्य, रोल मीन्स होता है भूमिका, मुख्य भूमिका पर इसने भी बल दिया, आप वुमेन मीन्स स्त्रियों की, इसने भी स्त्रियों के मुख्य भूमिका पर बल दिया, इन इरेडिकेटिंग मीन्स उन्मूलन करने में, इरेडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करने में, पॉवर्टी मीन्स गरीबी को, एंड मेंडिंग और जो है सुधार करने में, दी सोशल फैब्रिक जो सामाजिक ढांचा है उसमें सुधार करने, और गरीबी का उन्मूलन, जो इरेडिकेट मीन्स होता है समाप्त करना, या जो उन्मूलन, शुद्ध हिंदी इसका होता है उन्मूलन होता है, और वैसे इसे बोलते हैं समाप्त करना, मीन्स गरीबी को समाप्त करने पर स्त्रियों की मुख्य भूमिका पर भी इसने जो है क्या दिया, बल दिया। तो वही दिए हुए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट मीन्स विश्व शिखर सम्मेलन फॉर सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक विकास के लिए हुआ था, had also emphasized, इसने भी बल दिया, the pivotal role means मुख्य भूमिका का, आप वुमेन मीन्स स्त्रियों का, इन इरेडिकेटिंग मीन्स उन्मूलन करने मीन्स समाप्त करने में, पॉवर्टी मीन्स गरीबी को, एंड मेंडिंग और जो है सुधार करने में, द सोशल फैब्रिक मीन्स सामाजिक ढांचे को, फैब्रिक मीन्स हो जाएगा ढांचा, सामाजिक ढांचा को सुधार करने, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को समाप्त करने में स्त्रियों की मुख्य भूमिका पर इसने भी बल दिया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी वाला सेक्शन दिए हुए, मतलब दूसरा पैराग्राफ है। अब दूसरे पैराग्राफ का हम लोग हिंदी अर्थ देखते हैं। अब आगे देखिए, और जहां जहां पर भी लाइन खींची हुई हैं, यहां पर भी देखिए आपका जो है दी वर्ल्ड फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग इन सितंबर 1995, इसके नीचे हमने क्या खींचे थे, लाइन खींचे थे, मतलब जो है इस प्रश्न का एक किसी प्रश्न का उत्तर है। हमने प्रश्न के उत्तर के सामने जो है आपको लाइन खींच दिए हुए हैं ताकि आप उस लाइन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसी तरह से आपको भी अपने बोर्ड परीक्षा में एक बार पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसके बाद दोबारा आपको पैसेज पढ़ना है, और जब आप दोबारा पैसेज पढ़ोगे तो जहां पर भी जिस प्रश्न का उत्तर आपको दिखे उसी जो है उसी शब्द के नीचे मींस उस लाइन के नीचे मींस उस प्रश्न के उत्तर के नीचे आप इसी तरह से लाइन खींच दोगे। लाइन खींच दोगे तो आपको उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी। आगे देखिए, आगे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा अगले पैराग्राफ का। दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान ऑफ इंडिया मीन्स भारत का, भारत का संविधान हैज कन्फर्ड, कन्फर्ड मीन्स होता है प्रदान करना, हैज कन्फर्ड मीन्स प्रदान किया हुआ है, ऑन वुमेन मीन्स स्त्रियों को इक्वल राइट्स मीन्स जो है बराबरी का अधिकार, राइट्स मीन्स हो जाएगा अधिकार, मीन्स भारत के संविधान ने स्त्रियों को बराबरी का अधिकार प्रदान किया हुआ है, एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर प्रदान किए हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज मीन्स हो जाएगा अवसर, और उसने अवसर प्रदान किए हुए हैं, और अवसर किस क्षेत्र में जो मिले हुए हैं संविधान के द्वारा, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक अवसर मिला हुआ है, सोशल सामाजिक अवसर मिला हुआ है, एजुकेशनल शैक्षिक अवसर मिला हुआ है, एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार का अवसर मिला हुआ है, विथ मेन मीन्स पुरुषों की तरह, पुरुषों की ही तरह स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर मिले हुए हैं, जैसे राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक और रोजगार के अवसर मिले हुए हैं। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, आगे आपका क्या होगा,
और इस प्रश्न का उत्तर एक इसी प्रश्न का उत्तर है, इसलिए हमने इसके नीचे लाइन खींचे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान देना कि भारत के संविधान ने क्या दिया हुआ है, स्त्रियों को अवसर प्रदान किया हुआ, अवसर और अधिकार प्रदान किया हुआ है। आगे देखिए, आगे आपका क्या दिए हुए हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, इसलिए, ऑपरेसिव मीन्स दमनकारी, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, क्योंकि दमनकारी परंपरा, ऑपरेसिव मीन्स होता है दमनकारी, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, क्योंकि दमनकारी परंपरा, सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है शोषण, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, दमनकारी परंपरा, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण, स्त्रियों का शोषण नहीं किया जाता है। आप देखो एक एक चीज को जरा देखो, ऑपरेसिव ट्रेडिशन मीन्स दमनकारी परंपरा, दमनकारी परंपरा कैसे आती है, क्योंकि हम स्त्रियों को कहीं आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनके विचारों का दमन कर देते हैं। जैसे कुछ अगर बोल रही है, अपने विचार को रख रही हैं, तो पुरुष क्या होते हैं, अपने विचार के सामने स्त्रियों के विचार को दबा देते हैं। तो जाहिर सी बात है यही होगा, ऑपरेसिव ट्रेडिशंस हो गया मींस दमनकारी परंपरा हो गई, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास है, स्त्रियों के बारे में बहुत सारी अंधविश्वासें जो है कही जाती हैं, तो उसलिए भी लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट स्त्रियों का किया जाता है, अपने जो है मतलब के लिए लोग जो है स्त्रियों का प्रयोग करते हैं, तो शोषण भी उनका किया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। एंड करप्शन, भ्रष्टाचार है, पूरी तरह से जो है स्त्रियों के प्रति भ्रष्टाचार है। अब आगे देखिए, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन मींस स्त्रियों की एक मेजॉरिटी मींस एक संख्या, आर नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं है, टू एंजॉय मींस लाभ उठाने का, द राइट्स मींस अधिकारों का, एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसरों का, अधिकार और अवसरों का जो है उसे जो है क्या नहीं है, अनुमति नहीं है लाभ उठाने का। इन अवसरों का जो उसे अवसर मिले हुए हैं संविधान के द्वारा कौन से अवसर मिले हुए हैं, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले हुए हैं, लेकिन जो है इन सारी चीजों की वजह से मींस दमनकारी जो है परंपरा, सुपरस्टिशन मींस अंधविश्वास और एक्सप्लॉयटेशन शोषण, करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सारी वजहों की वजह से मींस इन सभी कारणों से स्त्रियों को क्या नहीं मिला हुआ है, स्त्रियों को उनके अधिकार का लाभ उठाने का जो है उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो वही चीज दिए हुए हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर नॉट अलाउड मींस जो है काफी संख्या में स्त्रियों को अनुमति नहीं है, टू एंजॉय मींस लाभ उठाने का, द राइट्स मींस अधिकारों का, एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसरों का, बेस्टोर्ड ऑन देम जो उन्हें प्रदान किया गया है, बेस्टोर्ड मींस होता है प्रदान करना, ऑन देम मींस उन्हें, जो उन्हें क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, आगे आपका देखिए दिए हुए हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन, वन मींस एक, ऑफ द मेजर मींस मुख्य, रीजन मींस कारण, कारणों में से एक मुख्य कारण, फॉर दिस स्टेट मींस इस अवस्था के लिए, ऑफ अफेयर्स मींस इस मामले में, अफेयर्स मींस हो जाएगा मामला। अरे भैया अफेयर जो आप लोग लव मैटर वाला अफेयर समझते हो, लड़का लड़की वाला अफेयर समझते हो, वो वाला अफेयर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मामले वाला जो है अफेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस मींस एक मुख्य कारण, फॉर दिस स्टेट इस अवस्था का, ऑफ अफेयर्स मींस इस मामले में इस अवस्था का एक मुख्य कारण, इज मींस है, द लैक ऑफ लिटरेसी, वह क्या है, लैक मींस कमी है, ऑफ लिटरेसी मींस साक्षरता में कमी है, इसके पीछे एक मुख्य कारण है साक्षरता में कमी है, एंड अवेयरनेस और जागरूकता में कमी है, साक्षरता और जागरूकता में कमी है, इमंग वुमेन मींस स्त्रियों के बीच में, क्योंकि स्त्रियों के बीच में साक्षरता और जो है जागरूकता में कमी है, इसके पीछे यही एक मुख्य कारण है। जैसे आपने देखा होगा प्याचे, आज भी एक ऐसा समुदाय है मुस्लिम तबका एक ऐसा समुदाय है जहां पर स्त्रियों को अभी भी दबा के रखा जाता है, उन्हें बुर्के के अंदर रखा जाएगा, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से उनका अभी भी स्त्रियों का दशा मुस्लिम जो है समाज में अभी भी अच्छी नहीं है। जो पढ़े लिखे परिवार की हैं उनकी यहाँ तो बच्चियों की संख्या जो है, बच्चियों की स्थिति सुधर गई है मुस्लिम समुदाय में, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है अभी भी नैरो माइंडेड जो थॉट्स के होते हैं, मींस विचार के होते हैं, आज भी उनकी यहाँ क्या होती है, दिक्कत होती है, सारी प्रथाएं चल रही हैं, तो इसलिए स्त्रियों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या दिए हुए हैं, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन, यहां से देखिए आपका जो है हमने लाइन खींच दिए हुए हैं क्योंकि ये किसी प्रश्न का उत्तर है। एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट मींस शिक्षा ही मुख्य इंस्ट्रूमेंट, यंत्र होती है
थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी कैन नैरो डाउन, हम कम कर सकते हैं। नैरो डाउन मीन्स होता है कम करना, मीन्स शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कम कर सकते हैं दी प्रीवेलिंग मीन्स होता है प्रचलित, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, ये जो प्रचलित असमानता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं, मीन्स कम कर सकते हैं। एंड एक्सीलरेट मीन्स होता है तेज करना। आप जो है जानते हो कि कहते हैं जो है एक्सीलरेट करो, गाड़ी को एक्सीलरेट करो मीन्स तेज करो, तो ये होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेट मीन्स होता है तेज करना। एंड एक्सीलरेट दी प्रोसेस, इस प्रक्रिया को तेज करना है, ऑफ इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, एंड पॉलिटिकल चेंज और राजनीतिक परिवर्तन का, इन दी स्टेटस ऑफ वुमेन मीन्स स्थितियों की स्थिति के लिए। ठीक है, तो फिर से आप इसका पूरा अर्थ देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट मीन्स शिक्षा ही मुख्य यंत्र होता है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से विच वी कैन नैरो डाउन, हम कम कर सकते हैं दी प्रीवेलिंग इनइक्वालिटी, जो प्रचलित असमानता है उसे कम कर सकते हैं। एंड एक्सीलरेट और तेज कर सकते हैं दी प्रोसेस, प्रक्रिया को, ऑफ इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल सेंस और राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं इन दी स्टेटस ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की स्थिति में, स्त्रियों की स्थिति में हम आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन जिसके माध्यम से तेज कर सकते हैं। और वो माध्यम क्या है, एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ये सारी चीजें परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि अगर स्त्री जो है पढ़ी लिखी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार में एक जो है पढ़ाई का माहौल जाएगा, और आगे जो है अन्य स्त्रियों, मतलब जो है जैसे कोई स्त्री पढ़ी हुई है, कोई लड़की पढ़ी हुई है, जब उसका विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद अगर वो पढ़ी लिखी हुई है तो अपनी बच्चियों को भी, मिस बच्चे होंगे तो बच्चे को तो बाहर निकलने का अनुमति पहले से होता है, लेकिन वह अपनी बच्चियों को भी आगे पढ़ाएगी, तो इस तरह से जो है वह समाज के लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस चीज दिया गया है कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे बेहतर यही है कि जो है कि हम क्या करें, स्त्रियों को शिक्षित करें। ये भैया हो गया। आगे देखिए, आगे आपका क्या दिए हुए, सी वाला मीन्स तीसरा पैराग्राफ है आपका, दी रोल ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की भूमिका, रोल मीन्स होता है भूमिका, ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की भूमिका इन अ सोसाइटी में, समाज में, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वुमेन्स एजुकेशन मीन्स स्त्रियों की शिक्षा, इज दी की मीन्स कुंजी होती है, टू अ बेटर मीन्स एक बेहतर लाइफ में, जीवन के लिए, इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में एक बेहतर जीवन के लिए स्त्रियों की शिक्षा ही एक कुंजी होती है। तो ये चीज दिए हुए हैं, वुमेन्स एजुकेशन स्त्रियों की शिक्षा, इज द की मीन्स कुंजी है, टू अ बेटर लाइफ एक बेहतर जीवन के लिए, इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में एक बेहतर जीवन के लिए स्त्रियों की शिक्षा ही एक कुंजी होती है। आगे देखिए, रिसेंट हाल ही में, रिसेंट मीन्स हो जाएगा अभी नजदीकतम, अर्थात हाल ही में। अब यहां से फिर भी हमने लाइन खींच दी हुई है, समझ जाना किसी प्रश्न का उत्तर है, ध्यान से यहां से पढ़ना। रिसेंट हाल ही में वर्ल्ड बैंक स्टडी मीन्स वर्ल्ड बैंक ने अध्ययन किया, सेज जिसमें कहा गया, मीन्स अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अध्ययन में अपने कहा, सेज मीन्स हो जाएगा कहना, कहा दैट एजुकेटिंग गर्ल की जो है लड़कियों को शिक्षित करना, इज नॉट अ चैरिटी, कोई धर्मार्थ का काम नहीं है, अर्थात परोपकार का काम नहीं है। मीन्स जो है वर्ल्ड बैंक ने अपने अध्ययन के माध्यम से अभी कहा कि एजुकेटिंग गर्ल्स मीन्स जो है लड़कियों को शिक्षित करना, इज नॉट अ चैरिटी, ये कोई धर्मार्थ नहीं है या फिर कोई जो है परोपकार का काम नहीं है कि नहीं हम बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं, स्त्रियों को शिक्षित कर दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ा तोप हो गए, मतलब हम तो एकदम हीरो हो गए हैं कि हम अपने घर की स्त्रियों को जो है शिक्षित कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं है, चैरिटी का आप काम नहीं कर रहे हो, मींस परोपकार का कोई काम नहीं कर रहे हो। इट इज ए गुड इकोनॉमिक्स, यह एक अच्छा अर्थशास्त्र है, एक अच्छा अर्थशास्त्र है, अर्थात हो जाएगा कि आपको उससे पैसा भी मिलेगा। जब स्त्रियां जाएंगी बाहर कहीं नौकरी जॉब करेंगी तो जाहिर सी बात है परिवार के खर्च को चलाने में स्त्रियां भी भागीदारी हो जाएंगी ना, भागीदारी हो जाएंगे तो उससे आपका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है ना। तो वही चीज दिया हुआ है कि इट इज ए गुड इकोनॉमिक्स, यह एक अच्छा जो है अर्थशास्त्र है। एंड इफ डेवलपिंग नेशंस, यदि जो है विकासशील देश, डेवलपिंग मींस हो जाएगा जो भी विकास कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड की बात नहीं हो रही, डेवलपिंग जो भी विकास कर रहे हैं। एंड इफ डेवलपिंग नेशंस, और जो है यदि विकासशील देश, आर टू एरेडिकेट समाप्त करना है, पॉवर्टी मींस गरीबी को, यदि विकासशील देशों को अपनी गरीबी को समाप्त करना है, दे मस्ट एजुकेट द गर्ल्स, तो उन्हें स्त्रियों को, लड़कियों को अवश्य जो है एजुकेट करना होगा, मीन्स जो है शिक्षित करना होगा। मीन्स यदि विकासशील देशों को अपने जो है यहां से पॉवर्टी हटानी है,
पोवर्टी को इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट मींस होता है समाप्त करना, पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देना। अगर जो गरीबी को इरेडिकेट करना है, समाप्त करना है, तो दे मस्ट एजुकेट द गर्ल्स, उन्हें लड़कियों को क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा। द रिपोर्ट सेज मींस रिपोर्ट कहती है दैट रिपोर्ट कहती है दैट द इकोनॉमिक की आर्थिक एंड सोशल रिटर्न में सामाजिक लाभ, सोशल मीन्स हो जाएगा सामाजिक, रिटर्न मीन्स हो जाएगा लाभ। मीन्स रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक और सामाजिक लाभ ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स इस निवेश पर आर्थिक एवं सामाजिक लाभ इन एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स मीन्स स्त्रियों की जो है लड़कियों की शिक्षा में कंसिडरेबली मीन्स काफी अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, काफी यह जो है मनुष्य के जो है काफी यह क्या है अफेक्ट प्रभावित करती है। दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन मीन्स हो जाएगा मानव, डेवलपमेंट मीन्स हो जाएगा विकास, इंडेक्स मीन्स सूचकांक। तो यह जो है मानव विकास सूचकांक में जो है काफी क्या करती है, अफेक्ट काफी प्रभाव डालती है ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के। तो यह राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक में काफी क्या करती है, प्रभाव डालती है, अर्थात काफी प्रभावित करती है। फिर से आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर ना हो, फिर से आप देख लेना। दी रिपोर्ट कहती है दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल रिटर्न्स मीन्स आर्थिक एवं सामाजिक लाभ ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश पर इन एजुकेशन मीन्स शिक्षा में जो है निवेश करने पर ऑफ द गर्ल्स मीन्स लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने पर आर्थिक एवं सामाजिक लाभ कंसिडरेबली अफेक्ट मीन्स जो है काफी प्रभावित होता है, मीन्स काफी उसका प्रभाव पड़ता है। दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स मानव विकास सूचकांक में उसका काफी प्रभाव पड़ता है ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में उसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो भैया कैसे मानव विकास सूचकांक में उसका काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो है अगर स्त्रियां शिक्षित हो जाएंगी तो कहीं जॉब करेंगी तो जो है लोगों की स्थिति अच्छी होगी, तो मानव विकास का जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसमें भी ह्यूमन की खुशी का जो होगा, मतलब जो विकास का जो सूचकांक होता है उसमें वो विकास का सूचकांक आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, सोसाइटी वुड प्रोग्रेस, समाज क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा मीन्स उन्नत करेगा। तो ये सोसाइटी वुड प्रोग्रेस, समाज उन्नत करेगा ओनली इफ मीन्स केवल तभी द स्टेटस ऑफ वुमेन, जब स्त्रियों की स्थिति, स्टेटस मीन्स हो जाएगा स्थिति, ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की, जब स्त्रियों की स्थिति इज रिस्पेक्टेड मीन्स सम्माननीय हो, मीन्स जो है समाज तभी जो है विकसित करेगा जब स्त्रियां क्या हो, स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय हो, रिस्पेक्टेड मीन्स सम्माननीय हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ एन एडुकेटेड वुमेन, और एक शिक्षित एडुकेटेड मीन्स हो जाएगा शिक्षित वुमेन मीन्स स्त्री का, और एक शिक्षित जो है स्त्री का की उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स हो जाएगा उपस्थिति। तो यदि प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति ऑफ एन एडुकेटेड वुमेन, एक शिक्षित जो है स्त्री की उपस्थिति इन दी फैमिली मीन्स परिवार में एक शिक्षित जो है महिला की उपस्थिति मीन्स औरत की उपस्थिति या लड़की की उपस्थिति वुड इंश्योर मीन्स सुनिश्चित कर सकती है एजुकेशन ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, पूरे परिवार की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है या सुनिश्चित कर सकती है। अगर घर में परिवार में कोई एक औरत, एक स्त्री, एक लड़की शिक्षित है तो वह पूरे परिवार को शिक्षा को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है कि सभी लोग जो है पढ़े, वही चीज दिए हुए हैं। एंड दी प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति ऑफ एन एडुकेटेड वुमेन, एडुकेटेड मीन्स शिक्षित, वुमेन मीन्स स्त्री, और एक शिक्षित स्त्री की उपस्थिति इन दी फैमिली मीन्स परिवार में एक शिक्षित जो है महिला की उपस्थिति वुड इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करती है एजुकेशन ऑफ द फैमिली इटसेल्फ मीन्स परिवार की शिक्षा को भी वह क्या करती है, सुनिश्चित करती है। आगे देखिए, एजुकेशन एंड इंपावरमेंट, एजुकेशन में शिक्षा एंड इंपावरमेंट मीन्स होता है सशक्तिकरण, शिक्षा और सशक्तिकरण ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की शिक्षा और स्त्रियों की सशक्तिकरण मीन्स हो जाएगा मजबूत बनाना, उन्हें स्त्रियों को मजबूत बनाना, जो कहा जाता है पावर देना स्त्रियों को, तो वही चीज है एजुकेशन में शिक्षा और सशक्तिकरण ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों की शिक्षा और सशक्तिकरण आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से बड़ी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। क्लोजली मीन्स हो जाएगा घनिष्ठता से, रिलेटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ होना, वे बड़ी घनिष्ठता से क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी हो गया, मीन्स इस जो है इस अनसीन पैसेज का हिंदी हो गया। अब हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और ये अनसीन पैसेज आपका थोड़ा सा बड़ा था,
हमने बड़े इसलिए लिए हुए हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि 2022 में तो छोटे छोटे अनसीन पैसेज आए थे। हमने शुरुआती 6 अनसीन पैसेज आपका 2022 के सभी सेट का कराए थे। आप देखे होंगे छोटा छोटा अनसीन पैसेज था, लेकिन हमने बड़े जितने भी हमने इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज करा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमने करंट टॉपिक उठाया हुआ है और थोड़ा सा बड़े जो है हमने अनसीन पैसेज को लिए हुए हैं। बड़े इसलिए लिए हुए हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर छोटा आ जा रहा है तो आप आसानी से कर ले जाओ। आप बड़ी की रहोगे तब छोटी को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर जो है इतना बड़ा आ जाएगा तब क्या करोगे, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, तो इसलिए हमने बड़े लिए हुए हैं। आप देखिए इसके प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर कौन सा पूछे हुए हैं। और क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक की संख्या जल्दी से 100 के ऊपर पहुंचाएं, जल्दी से प्यार से लाइक की संख्या 100 के ऊपर पहुंचाएं। अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चंस लिखा गया, प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, वेयर मींस कहां एंड व्हेन मींस कब, कहां और कब वाज द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मींस चौथा विश्व सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस मींस क्या होता है सम्मेलन, कब और कहां चौथा विश्व सम्मेलन ऑफ वुमेन मींस स्त्रियों का हेल्ड मींस हुआ, कब और कहां जो है विश्व का स्त्रियों का विश्व का चौथा जो है सम्मेलन हुआ। तो भैया कहां पर हुआ था, आपको पता है बीजिंग में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। यहां पर देखो हमने लाइन खींचे हुए होंगे कहीं पर, यहां पर आप देखिए हमने लाइन खींचे हुए हैं, द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग इन सितंबर 1995, मतलब सितंबर 1995 में बीजिंग में यह जो है फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो भैया ये देखिए हमने लाइन खींचे हुए थे। अब इसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए आपका इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मीन्स चौथा विश्व सम्मेलन ऑफ वुमेन मीन्स स्त्रियों पर चौथा विश्व सम्मेलन वाज हेल्ड इन हुआ था इन बीजिंग हुआ था इन दी मंथ ऑफ सितंबर 1995, सितंबर महीने के 1995 में हुआ था। बीजिंग में सितंबर महीने के 1995 में हुआ था। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर आपने लिख दिया, द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन वाज हेल्ड इन बीजिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर 1995। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी बात घुस गई होगी, कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो भैया पहला प्रश्न कंप्लीट, 3 नंबर आपका पक्का हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर प्याचे आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न है, हु हैज कन्फर्ड मींस किसे जो है किसने प्रदान किया हुआ है अब वुमेन मींस स्त्री को इक्वल राइट्स मींस बराबरी का अधिकार एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर मींस किसने स्त्रियों को बराबरी का अधिकार और अवसर को प्रदान किया हुआ है। तो भैया उसमें दिया हुआ था ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में स्त्रियों को जो है बराबरी का अधिकार और जो है अवसर प्रदान किए हुए हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने यहां पर लाइन खींचे हुए होंगे, भैया यहां पर देखिए आपका लाइन खींचे हुए बी वाले पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में देखिए पहली लाइन जो है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड मींस भारतीय संविधान ने प्रदान किया है, कन्फर्ड मींस होता है प्रदान करना, एंड वुमेन्स मींस स्त्रियों को इक्वल राइट्स मींस समान अधिकार को एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर को प्रदान किया हुआ है। तो सीधे आपने प्याचे यहां से आपने उत्तर देख लिया, तो आप इसी को दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान हैज कन्फर्ड ने भारत के संविधान ने प्रदान किया हुआ है ऑन वुमेन मींस स्त्रियों को इक्वल राइट्स मींस समान अधिकार प्रदान किए हैं एंड अपॉर्चुनिटीज और अवसर प्रदान किए हुए हैं। मींस जो है भारत के संविधान ने स्त्रियों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान किए हुए हैं। तो भैया इसीलिए तो स्त्री लोग आप देखते हो पुरुष के बराबर कंधे पे कंधे मिलाकर के चल रही है ना, मतलब जहां जो काम पुरुष कर सकता है वो काम स्त्रियां भी आज कर सकती हैं। ये हमारे संविधान में हमें जो है ये क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, हमको नहीं मिला है भैया, स्त्रियों को मिला है, मतलब लड़की मेहरारू को मिला है। ठीक है ये भैया 3 नंबर आपका पक्का हो गया, एकदम सिंपल सा आसान सा प्रश्न था, 3 नंबर पक्का हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, विच इज दी मेन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मुख्य यंत्र है थ्रू विच जिसके माध्यम से वी कैन नैरो डाउन हम कम कर सकते हैं दी प्रिवेलिंग मींस प्रचलित इनइक्वालिटी मींस असमानता को फॉर वुमेन मींस स्त्रियों की प्रचलित असमानता को हम किसके माध्यम से नैरो डाउन कर सकते हैं मींस कम कर सकते हैं। तो भैया किसके माध्यम से स्त्रियों की इस स्थिति को मींस प्रचलित असमानता जो है कैसे कम कर सकते हैं, बाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। देखिए हमने कहीं लाइन खींचे हुए होंगे भैया, यहां पर देखिए हमने लाइन खींचे हुए हैं, देखिए आपका
यहाँ पर जो लाइन खींची हुई, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, मींस शिक्षा ही वह मुख्य यंत्र है थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन, जिससे हम कम कर सकते हैं द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी, मींस प्रचलित असमानता को, जिसके माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो आपने देखा प्यारे, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ इस लाइन में आपको मिल गया। तो आपने कैसे लिखने हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, मींस एजुकेशन ही जो है मुख्य यंत्र है थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी कैन नैरो डाउन, हम कम कर सकते हैं दी प्रिवेलिंग, मींस प्रचलित, इनइक्वालिटी मींस असमानता, फॉर वुमेन मींस स्त्रियों की ये जो है प्रचलित असमानता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो भैया ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। तो भैया 3 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। बताओ 9 नंबर का काम हो गया, कहीं आपको कोई टफ लग रहा है, एकदम हलवा लग रहा है ना, इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में भैया आपको हलवा लगेगा, बस आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। पैराग्राफ को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मींस अनसीन पैसेज को आपने जो है अच्छे से पढ़ लिया, आपका काम जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए चौथा आपका प्रश्न पूछे हुए हैं, मेंशन मींस जो है व्याख्या करिए, बताइए दी रिसेंट मींस हाल ही की वर्ल्ड बैंक स्टडी, मींस जो वर्ल्ड बैंक ने अध्ययन किया अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, इस जो है पैसेज के अनुसार, मींस इस पैसेज के अनुसार जो वर्ल्ड बैंक के विचार थे जो उसने अध्ययन किया हुआ था, उस विचार को आप मेंशन करिए, मींस उसको आप लिखिए, ऐसा इस प्रश्न में पूछे हुए हैं चौथे प्रश्न में। तो भैया वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था, हाल ही की इसकी रिपोर्ट क्या है, हम लोग यहां से देखते हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ है आपका लाइन, देखिए खींचे हुए हैं, रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी सेज, मींस जो है वर्ल्ड बैंक के अध्ययन जो है कहते हैं दैट एजुकेटिंग गर्ल्स इज नॉट अ चैरिटी, कि जो लड़कियों को शिक्षित करना चैरिटी नहीं है, धर्मार्थ का कार्य नहीं है, इट इज अ गुड इकोनॉमिक्स, यह अच्छा अर्थशास्त्र है। एंड इफ डेवलपिंग नेशंस आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यह जो है विकासशील देशों को अपनी गरीबी को समाप्त करना है, दे मस्ट एडुकेट दी गर्ल्स, उन्हें अवश्य लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा। तो भैया यही हम इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए आपका चौथे प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी सेज, मिस जो है हाल ही की वर्ल्ड बैंक की अध्ययन की जो रिपोर्ट कहती है दैट एडुकेटिंग गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करना, इज नॉट अ चैरिटी, वह कोई धर्मार्थ का काम नहीं, परोपकार का कार्य नहीं है, इट इज अ गुड इकोनॉमिक्स, यह एक अच्छा अर्थशास्त्र है। एंड इफ डेवलपिंग नेशन, यह जो है विकासशील देश, आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मींस गरीबी को दूर करते हैं, क्या दिया, इफ डेवलपिंग नेशन आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को दूर करते हैं, दे मस्ट, गरीबी को दूर करना है तो दे मस्ट एडुकेट द गर्ल्स, तो उन्हें अवश्य ही लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा। मींस अगर जो है विकासशील देश अपने यहां से गरीबी दूर करना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स को एडुकेट करना पड़ेगा, मींस शिक्षित करना पड़ेगा। तो भैया 3 नंबर का प्रश्न यहां से भी कंप्लीट आपका हो गया। चौथा प्रश्न, मतलब कुल मिलाकर के 12 नंबर का आपका काम हो गया है। बताओ 12 नंबर एकदम इजी था कि नहीं इजी था, बस आपको पैराग्राफ पढ़ना था, पैसेज पढ़ना था, एकदम इजी था। अब भैया वकैब बेस चलते हैं, देखते हैं वकैब बेस कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर देखिए आपका 5वां प्रश्न है, चूज दी वर्ड्स, उस शब्द को चुनाव करिए फ्रॉम दी पैसेज दैट मीन, जिसका मतलब, इस पैसेज में से चुनाव करिए जिसका मतलब ए है। अब यहां पर पहला है इंपॉर्टेंट और सेंट्रल, इंपॉर्टेंट भी होता है महत्वपूर्ण, सेंट्रल में होता है मुख्य। महत्वपूर्ण या मुख्य के लिए कौन सा शब्द आया था, पियोटल एक शब्द आया हुआ था ना, पियोटल में हमने आपको बताए थे, प्रमुख या मुख्य बताए थे ना पियोटल में, तो आप पियोटल को आप लिख दोगे। तो भैया ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट और सेंट्रल का क्या हो जाएगा, पियोटल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न 1 नंबर आपका यहां से ही पक्का। दूसरा प्रश्न, टू मेक समथिंग गो फास्टर, टू मेक समथिंग, किसी चीज को बनाना, गो फास्टर थोड़ा सा तेज चलने के लिए। तो भैया किसी चीज को तेज कर देना क्या कहलाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा ना, एक्सीलरेट हो जाएगा ना। तो वही आप क्या कर दिए, एक्सीलरेट कर दिए। एक्सीलरेट जो है इस पैसेज में प्रयोग किया गया है, हमने आपको बताए थे, चाहे प्रक्रिया जो चली उसकी गति को तेज करना एक्सीलरेट होता है, तो भैया एक्सीलरेट हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का भी आपने उत्तर दे लिया, 1 नंबर यहां से भी पक्का। तीसरा प्रश्न देखिए, ब्रिंग टू कंप्लीट एंड, पूरी तरह से समाप्त कर देना, पूरी तरह से अंत कर देना, इसी को तो इरेडिकेट बोलते हैं, समूल नाश जो है जिसे कहते हैं उसे इरेडिकेट बोलते हैं, उन्मूलन जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो इरेडिकेट हो जाएगा, इरेडिकेट भी आपका इस पैसेज में आया हुआ था, तो भैया एक कंप्लीट हो गया। ये आपका अनसीन पैसेज तीनों आपका यहां से भी कंप्लीट करा दिए वकैब बेस, तो आपका जो है एक कंप्लीट हो गया अनसीन पैसेज। और आपको टारगेट याद रखना है प्यारे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट आपको दिमाग में 24 घंटा बना के चलना है, ताकि वो आपको इस टारगेट से भटकना नहीं है।
और इस समय सभी प्यारे बच्चे शाम 7:30 बजे जुड़ जाया करेंगे, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही है, लगातार क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी आज की क्लास होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास की सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे जो भी आपको फंसा होगा। और भैया क्लास की अब समाप्ति करेंगे, उसके पहले पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें उसका एक बार प्रोसेस बता देते हैं। और सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और पेड क्लास वाले बच्चे अब जा सकते हैं, क्लास क्योंकि समाप्त हो चुकी है, अब केवल यूट्यूब वाले बच्चे रुकेंगे। तो भैया पेड क्लास वाले बच्चे जा सकते हैं। यहां पर देखिए पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे उसका प्रोसेस देख लीजिए। तो भैया पेड क्लास में ये सारी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, जैसे कंप्लीट आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की लगातार क्लासेस चल रही हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास का, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। और भैया ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी चीजें। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और पीछे के जितने भी अनसीन पैसेज छूटे हैं सभी अनसीन पैसेज को आप कर लेंगे। और अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो भैया दुनिया में कोई भी जो है रिश्ता कामिल नहीं है, बस आपका मेहनत होती है जो आपका साथ निभाती है। जितना आप बेहतरीन करोगे उतना आप जीवन में बेहतर करोगे, मतलब जितना आप जो है मेहनत करोगे उतना जीवन में बेहतरीन आप काम करोगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि अपने मेहनत में कोई कमी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको 12th की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए समझ जाओ आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, दिन रात आपके दिमाग में केवल पढ़ाई के ही विचार आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपका माइंड सेट हो गया तो आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो प्यारे यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।